बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्जा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब हर गुजरते दिन के साथ अफवाज पाकिस्तान में अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उन समेत तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत का जो दौरानिया है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाता है। उसी ही रात को आर्मी में बड़े पैमाने पर जो है वो एक फैसला होता है जिसको खसूसी अहमियत जो है वो दी जा रही है। जी हां, आर्मी में 5 मेजर जनरल्स के अहम तरीन ओहदों पर तैनात अफसरान को तरक्कियां देकर उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ये अफसरान कौन से हैं और इसके बाद आर्मी में क्या और तब्दीलियां आने वाली हैं, ये आपको आज के प्रोग्राम में हम तफसील के साथ बताएंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने अफवाज पाकिस्तान के आला तरीन ओहदों पर 5 जो है कॉम्पिटेंट अफसरान को उनको तरक्की दी गई है और उनमें जो तरक्की पाने वाले जो खुशकिस्मत जो मेजर जनरल्स हैं उनमें हैं मेजर जनरल आमिर नजम CIP हैं, इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इसी तरह मेजर जनरल अजहर वकास डायरेक्टर जनरल रेंजर सिंध हैं, इनको AG तैनात किया गया है। इसी तरह तबस्सुम हबीब साहब, ये डायरेक्टर जनरल PPP थे, NDU में भी इन्होंने काम किया, इनको DG JS तैनात किया गया है। इसी तरह मेजर जनरल हसन खटक, ये ISI में डायरेक्टर जनरल के थे, इनको जो है वो GMG में तैनात किया गया है, QMG में इन्हें तैनात किया गया है। इसी तरह अरशद नसीम साहब, ये मेडिकल कोर में थे, सर्जन जनरल थे, इनको जो है लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इससे पहले हमने देखा कि आर्मी चीफ ने 3 जो है वो पोस्टिंग्स की थी और इनको प्रमोशंस भी दी थी। 10 मई 2024 को मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, मेजर जनरल उमर बुखारी साहब और मेजर जनरल अनायत हुसैन साहब, इनको भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्कियां दी गई थी। लेकिन उसके बाद ये एक और बड़ा फैसला हुआ है जो गुज़श्ता रात हुआ और ये आर्मी चीफ का एक बड़ा डिसीजन है और इसमें हम देखते हैं कि आर्मी चीफ अब अपनी टीम जो है वो मजबूत करते जा रहे हैं अफवाज पाकिस्तान में। इससे पहले जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब तैनात हुए थे तो इससे पहले रवायत यह रही है कि जो भी नया आर्मी चीफ आता है वो अपनी टीम बनाता है और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर वो तैनातियां करता है। लेकिन उनकी तैनाती से चंद दिन कबल ही साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर जो नए आने वाले आर्मी चीफ थे यानी कि आसिम मुनीर साहब, उनके लिए अपनी टीम बनाने के रास्ते बंद कर दिए थे। तो ये जनरल बाजवा साहब का ये फैसला जो था इसको बड़ा जो तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा, क्योंकि उसमें एक तासुर ये भी पैदा हुआ कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो अपने बाद एक ऐसी टीम बनाना चाह रहे थे कि आने वाले दिनों में जो है वो एक लेगेसी के तौर पर जो है वो आर्मी में उनकी पोजीशन जो है वो बरकरार रहे किसी ना किसी हवाले से, क्योंकि उस वक्त वो सख्त तनकीद का निशाना भी बन रहे थे, उन पर बड़ा दबाव और प्रेशर भी था। तो उसके बायस जो है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है यूं कह लीजिए कि असासे महरूमी भी था कि शायद वो आने वाले दिनों में अहम तरीन ओहदे से महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा वो अफवाज पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में अपनी लेगेसी छोड़ गए थे और उसके बाद जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आए तो उनके पास अपनी टीम बनाने के लिए कोई चॉइस नहीं थी। तो फिर वही जो जनरल बाजवा साहब की जो टीम थी उनके साथ उन्होंने आगे काम किया और फिर उन्होंने इसमें जाके 10 मई को उन्होंने फिर 3 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी और अब जाकर उन्होंने 5 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दी। इस वक्त तकरीबन 8 से 10 जो मेजर जनरल्स हैं वो आसिम मुनीर साहब की आप यूं कह लीजिए कि अपनी चॉइस हैं। इससे पहले जितने भी जो 3 स्टार जनरल्स हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के तैनात करते हैं और आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तकरीबन 24 से 25 या 26 जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं। इनकी प्रमोशंस के बाद इनकी रिटायरमेंट्स भी होती रहती है तो इनकी तादाद ऊपर नीचे जाती है, लेकिन अमूमी तौर पर 25 के करीब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर काम करते हैं जो अफसरान हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल ये आर्मी का एक फेस है, आर्मी के तमाम जो डिसीजंस मेकिंग है उसमें इनका रोल होता है।
इनमें मुख्तलिफ ओहदों पर इनको तैनात किया जाता है और फिर उन्हीं के ही इमा पर आर्मी चीफ अपनी पॉलिसीज जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब जो है आर्मी चीफ जो है आर्मी में मजीद अपनी मुस्तहकम पोजीशन करते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि उन समेत तमाम सर्विस चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत का दुरानिया है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। तो अब आर्मी चीफ 2025 में यानी कि अगले साल जो नवंबर में रिटायर होने वाले थे, अब वो 2027 तक बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। और उसमें जो गुज़श्ता रोज कानून साजी हुई है उसमें मजीद एक और अपडेट भी है, वो ये है कि इससे पहले आर्मी चीफ की जो बलाई उम्र हुआ करती थी अब उसको भी खत्म कर दिया गया है। अब ताहयात कह लें या जब तक जो है वो हुकूमत चाहेगी या आर्मी चीफ चाहेंगे उस वक्त तक वो बतौर आर्मी चीफ अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। अब हालिया जो पोस्टिंग्स हुई हैं, हालिया जो आर्मी के आला सतही जो फैसले हुए हैं उसके नतीजे पे यूं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आर्मी की तरफ से जो बहुत अहम तरीन फैसले हैं वो भी मुतवक्के हैं। ज़ाहिर है ये इन 5 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इनको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी और जब इनको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी तो फिर इनके नीचे मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स और जो नीचे कैप्टन वगैरह की पोस्टों पर भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है। तो यूं कह लीजिए कि आने वाले दिनों में आर्मी में तबादलों का एक झक्खड़ चलेगा और आर्मी के जो मुख्तलिफ पोस्टें हैं उसमें जो है मुख्तलिफ अफसरान की तैनातियां जो आर्मी के आने वाले दिनों में फैसले हैं उसकी भी अक्कासी करती हैं। नाज़रीन अब तक कितना ही, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।